नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, हु इज द इन्वर्टर ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। वही है चार्ल्स वेबस, डागल इनबल्ट, कार्ल फर्नांडन ब्राउन, ट्रिश स्टॉपर, लैथन सोल्स। तो इसका जो आंसर हमारा होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं टिक भी लगा हुआ है टिक भी लगा हुआ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, हु इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर। हु इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में है, हु इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर। ए कैन थॉमस, आडा लोवेलेस, डेनिस रेची, ब्राडेन इच तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एडा लोवेस। ठीक है, तो अब हम लोग इसका चलते हैं आगे। हु इज द नाउन ऑफ फादर ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का पिता कौन था। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एलन पैलिस, स्टेबल लॉरेंस, पीटर के, क्रिश्चियन विटचर्फ। तो ये चारों में से चूज करना है और आपको बताना है ये कौन सा हमारा मतलब इंटरनेट का जो है वो फादर था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा, विंड चर्प। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा चलते हैं, 1 टेराबाइट 1 TB इज इक्वल टू। ए में है 1024 बाइट्स, 1024 बिट्स, 1024 MB और 1024 GB। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा डी, 1024 GB। क्योंकि 1 TB हार्ड डिस्क हमारा बहुत ज़्यादा होता है अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि विच वन फर्स्ट सर्च इंजन इन इंटरनेट, मतलब पहला सर्च इंजन इंटरनेट पे कौन सा आया था। तो ए में हमारा है गूगल, उसके बाद अर्ची, उसके बाद याहू, उसके बाद जो हमारा है वो लिकॉस है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी। इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, क्योंकि सबसे पहला जो है फर्स्ट सर्च इंजन जो आया था वो बी आया था नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फाउंडर कौन है। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर का विंडोज विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फाउंडर कौन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टीव जॉब्स, टीम पार्टिसन, बिल गेट्स, लेनेस टोरा वेल्ड्स। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी, बिल गेट्स, क्योंकि यही माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं और विंडोज इसी में फाउंडर यही है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। विच इज़ द वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर। ठीक है, मेमोरी इन कंप्यूटर। तो सबसे पहला हमारा होगा हार्ड डिस्क, रोम, रैम, ऑप्टिकल ड्राइव। ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा सी। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो तो नेक्स्ट की ओर 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है,
ASCII स्टैंडर्ड पोर्ट। ठीक है, तो ASCII स्टैंडर्ड सेकंड, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा होगा असेंबली स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन सेकेंडरी कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, असेंबली सेकेंडरी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या आता है। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा जो है यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पे क्या आता है, विच वन इज द फर्स्ट कंप्यूटर ग्राफिकल गेम। तो पहला कौन सा ग्राफिकल गेम आया था, टिक टैक टॉय, स्पेसवेयर, स्पेस इनवर्ट्स, हाइड एंड सीक। तो इसका हम लोग देखेंगे कि आंसर क्या होता है। तो आंसर है इसका टिक टैक टॉय आया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे देख सकते हैं जीपीएस स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्लोबल पॉइंट सिस्टम, ग्लोबल पार्शियल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिक्योरिटी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा 13 नंबर में है, हाउ मैनी बिट्स आर यूज इन ASCII। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 8 बिट होगा। मतलब इसका जो है, इसका मैंने अभी फुल फॉर्म बताया था। ये क्वेश्चन कहता है कि ASCII में कौन सा बिट यूज होता है, तो 8 बिट का जो है वो यूज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि विच वन इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन्वर्टेड इंसर्ट टिम बर्नर ली इन 1990। ठीक है, तो फर्स्ट वेब ब्राउजर सी लिम बर्न ली 1919 में कौन सा था। तो ए है गूगल क्रोम, सेकंड में मोजिला फायरफॉक्स, सी में है नेक्सस, डी में है इंटरनेट एक्सप्लोजर। ठीक है, डी में है इंटरनेट एक्सप्लोजर। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, नेक्सस। तो यही हमारा जो है वो राइट आंसर था। अब हम लोग चलेंगे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन में, जो कि हर मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पीसी हो गया, सब कुछ का एक IMEI नंबर होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग आज बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफाई। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। उसके बाद इंटरनेशनल मेथड इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन IPv4 एड्रेस। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बोल रहा है कि मतलब
V4 एड्रेस में हाउ मैनी कौन सा बिट्स यूज होता है। तो ऑप्शन है ए में है 16 बिट्स, बी में है 32 बिट्स, सी में है 64 बिट्स, डी में है 128 बिट्स। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ये 32 बिट यूज होता है। आपने भी जनरली यूज किया होगा तो आपको भी पता होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है 1 गीगाबाइट 1 GB इज इक्वल टू, यानी कि 1 गीगाबाइट 1 GB में कितने क्या होते हैं। तो 1024 बाइट्स होते हैं, 1024 बिट्स होते हैं, 1024 MB होते हैं, 1024 GB होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे किसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, 1024 MB होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच वन इज द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन। तो ए में होगा वर्डपैड, बी में होगा MS वर्ड, सी में होगा वर्ड स्टार, उसके बाद डी में होगा ओपन ऑफिस। तो फर्स्ट वर्ड जो प्रोसेसर है उसमें कौन सा एप्लीकेशन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्ड स्टार। वर्ड स्टार इसका जो है वो राइट आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है हु इज़ द फाउंडर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ए में होगा स्टीव जॉब्स, उसके बाद बी में होगा टिम पैटरसन। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फाउंडर कौन है। सी में होगा बिल गेट्स और डी में होगा लिनस टॉरवेल्ड्स। तो इसका चारों में से कौन सा आंसर होगा, हम लोग यहाँ पे भी आंसर पे क्लिक करते हैं। तो इसका लाइनस टॉरवेल्ड्स है। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड इन IPv6 एड्रेस। तो मैंने पहले बताया था कि IPv4 के बारे में बताया था, अब मैं बता रहा हूँ कि IPv6 के बारे में। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो ए में हमारा जो है वो 16 बिट होगा, बी में हमारा जो है 32 बिट होगा और सी में है 64 बिट, डी में है 128 बिट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 128 बिट्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि नेक्स्ट पेज हमारा क्या है। तो हु इन्वेंटेड GPS टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले इसका हम लोग चलते हैं पढ़ते हैं चारों ऑप्शंस को। तो यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री, जर्मन मिलिट्री, रशियन मिलिट्री, जापानीज मिलिट्री। तो कौन जो GPS टेक्नोलॉजी था वो कौन से मिलिट्री इन्वर्टेड थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंप्यूटर का वायरस था पूरा वर्ल्ड में वो कौन सा था। तो ए में हो जाएगा
मेलिसा, उसके बाद बी में है क्रीपर, उसके बाद सी में है कॉन्फिगर, उसके बाद डी में है वन्ना क्रे। तो बी में हो जाएगा क्रीपर। ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर है, वन बाइट इज इक्वल टू, यानी कि एक बाइट में क्या होता है। तो 10 बिट्स, 1024 बिट्स, 1024 MB, 1024 GB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 बिट्स। तो हम लोग इतना दूर तो कवर कर लिए हैं। आप लोग एक जो है कॉपी और पेन ले जाके आप लोग धीरे धीरे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये जो है कहीं भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, या फिर आपको जब कंप्यूटर से रिलेटेड आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है वो मतलब इसको नोट डाउन करते जाइए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हु इज़ द इन्वर्टेड ऑफ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस जो है वो पहले इन्वर्टर कौन किया था? तो ए में हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज, उसके बाद बी में हो जाएगा डाउग्लास इन ब्लट, उसके बाद सी में हो जाएगा कर्ल फैनेट बर्न, उसके बाद डी में हो जाएगा क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डाउगल इन बर्ट। उसके बाद हु इज़ द फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर। जो एप्पल का जो प्रोडक्ट आता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, लाइक लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, वॉचेस हो गया, हेडफोन्स हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ है कि एप्पल कंप्यूटर। तो ए में है स्टीव जॉब्स, बी में है टिम पीटरसन, सी में है बिल गेट्स, डी में है लिनस टोरावेल्ट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि स्टीव जॉब्स एप्पल का जो है वो फाउंडर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट IBM PC वायरस इन द वर्ल्ड। विच इज़ द फर्स्ट IBM PC वायरस इन द वर्ल्ड है। तो ए में हमारा हो जाएगा मेलिसा, बी में हो जाएगा ब्रेन, सी में हो जाएगा कॉन्फिगर, डी में हो जाएगा वाना क्राई। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी हमारा हो जाएगा ब्रेन। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ द इन्वर्टर ऑफ IBM PC वायरस इन द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले हम लोग इसका ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। बासिट एंड अमजद फारूक अविल पाकिस्तान। ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन हंगरी, माइकल क्रिस्टॉन यूनाइटेड स्टेट्स, रिच स्कैंता यूनाइटेड स्टेट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बासिर अमजद फारूक अलवी पाकिस्तान। तो ए इसका राइट आंसर होगा।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हु इज़ द फाउंडर ऑफ MS डॉस? MS डॉस का जो है वो फाउंडर कौन है? तो ए में हो जाएगा, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए में हो जाएगा स्टीव जॉब्स, टिम पीटरसन, उसके बाद बिल गेट्स, उसके बाद लिनस टोरावेल्स। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 1 मेगाबाइट 1 MB इज इक्वल टू, यानी कि 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? तो मैंने पहले आंसर दिखा दिया, तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 1024 बिट्स, 1024 बाइट्स, 1024 MB, 1024 GB। तो इसका राइट आंसर होगा 1024 बाइट्स। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज नॉन ऑफ फादर हु इज नॉन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है? तो ऑप्शन है, ए में एडम डंकल्स, बी में है सैम्यूल क्रे, सी में है जेम्स ग्लॉसिंग, डी में है चार्ल्स बेबस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सीमर क्रे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद फायरवेल इन कंप्यूटर यूज्ड फॉर, फायरवेल फायरवेल क्यों यूज होता है कंप्यूटर के लिए? डिवाइस मॉनिटरिंग, डाटा ट्रांसमिशन, सी सिक्योरिटी, डी ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ए में हमारा हो जाएगा डिवाइस मॉनिटरिंग, बी में हमारा हो जाएगा डाटा ट्रांसमिशन, सी में हमारा हो जाएगा सिक्योरिटी, और डी में हमारा हो जाएगा ऑथराइजेशन। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे, इसको आगे लेके चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी हो जाएगा। तो अब इसको जो है वो 32 क्वेश्चन नंबर है। टीफ, TIFF एंड GAF आर द एक्सटेंशन ऑफ। तो ये हमारा हो जाएगा, ए में हो जाएगा इमेज फाइल, बी में हो जाएगा वर्ड फाइल, सी में हो जाएगा ऑडियो फाइल, और डी में हमारा हो जाएगा वीडियो फाइल। तो ये दोनों TIF और GIF आर एक्सटेंशन ऑफ। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ए, इमेज फाइल। ठीक है, ए में हमारा ए का इसका राइट आंसर होगा। और इसका उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हेन वाज फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इन्वर्टेड? तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कब आया था?
तो ए में हमारा ऑप्शन है 1993, 1930, बी में है 1940, सी में है 1950, डी में है 1960। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन इज द फर्स्ट 64 बिट फुल्ली सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम? यानी कि 64 बिट जो होता है फुल्ली फर्स्ट फुल्ली सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ए में है लाइनक्स, बी में है मैक, बी में है विंडोज एक्सपी और डी में है यूनिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडोज एक्सपी। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर। विच प्रोटोकॉल यूज रिसीव ईमेल फॉर ए रिमोट सर्वर टू लोकल ईमेल क्लाइंट? ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या नहीं आता है। तो ए में है IMAP, बी में है SMTP, सी में है POP3, डी में है FTP। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा POP3। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है ए नंबर सिस्टम विच इज यूज टू कैलकुलेट एंड स्टोर डाटा इन कंप्यूटर। ठीक है। नंबर सिस्टम में कौन सा कैलकुलेट डाटा कंप्यूटर सिस्टम में होता है? तो ए में है डेमिकल, बी में हेक्साडेमिकल, सी में है बाइनरी और डी में है ऑक्टल। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी। ठीक है। बाइनरी हो जाएगा। उसके बाद 37 क्वेश्चन नंबर में POP3 स्टैंड फॉर, यानी कि POP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ए में हमारा हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, बी में हमारा पोस्ट ओवर प्रोटोकॉल वर्जन 3, सी में हमारा हो जाएगा पैच ओवर प्रोटोकॉल वर्जन 3, डी में है पैच ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं आगे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल अक्रॉस द इंटरनेट? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए में IMAP, बी में हो जाएगा SMTP, सी में हमारा हो जाएगा POP3, डी में हमारा हो जाएगा FTP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जानते हैं, चलिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, SMTP। उसके बाद है 39।
ठीक है। विच